एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने और पायल की आवाज आती है। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से भी डरते थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। राहुल को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लोग डर के कारण ऐसी कहानियां बनाते हैं। एक दिन शाम को राहुल अपने दोस्त अमन के साथ खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उन्हें वही पुरानी हवेली दिखाई दी। अमन ने कहा, राहुल चल जल्दी घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। राहुल हंसते हुए बोला, तुम इतना डरते क्यों हो? आज तो मैं हवेली के अंदर जाकर देखूंगा कि वहां आखिर है क्या। अमन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। राहुल जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। चर्र! हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन डर कर पीछे हट गया। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। राहुल उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, राहुल। राहुल अचानक पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद अमन उसे आवाज दे रहा है। अमन? कोई जवाब नहीं आया। राहुल आगे बढ़ा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। राहुल सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगी। ठक ठक ठक। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर से धीमी आवाज आ रही थी, मुझे बचा लो। राहुल का डर बढ़ गया, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ आईना था। अचानक आईने में राहुल को अपने पीछे एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल पीला। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ देखने लगा। इस बार औरत आईने के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल डरते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मेरा नाम सीमा था। राहुल ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, कई साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे ही एक रिश्तेदार ने इस हवेली में मुझे बंद कर दिया था। मैं मदद के लिए बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। राहुल ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। सीमा ने कहा, मेरी आत्मा तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक मेरे साथ हुई सच्चाई सबके सामने नहीं आती। राहुल ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सीमा ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां फर्श पर एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। उस संदूक में मेरी सच्चाई का सबूत है। इतना कहते ही अचानक कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो गईं। राहुल ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक चिट्ठी और एक पुरानी तस्वीर थी। चिट्ठी में लिखा था कि सीमा को उसके रिश्तेदार ने संपत्ति के लालच में हवेली में बंद किया था। राहुल सबूत लेकर नीचे आया। तभी हवेली के बाहर अमन दिखाई दिया। अमन चिल्लाया, राहुल, जल्दी बाहर आओ। दोनों लड़के गांव की ओर भागे। अगली सुबह राहुल ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई और वह चिट्ठी उन्हें दिखा दी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़कर कहा, अब समझ आया कि इतने सालों से इस हवेली में अजीब आवाजें क्यों आती थीं। गांव वालों ने सीमा के नाम से पूजा करवाई और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात राहुल आखिरी बार हवेली के पास गया। हवेली की खिड़की में वही औरत दिखाई दी।
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राहुल, अब मैं आजाद हूँ। अचानक तेज हवा चली। हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो गईं और फिर हमेशा के लिए हवेली शांत हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने हवेली से रोने या पायल की आवाज नहीं सुनी।